ठीक है, दीपक सोनकर जी जवाब नहीं दीजिए। है। इनका प्लानिंग है, आरक्षण की बात कर रहे हैं कि देखिए आप आरक्षण विरोधी हैं। दीपक सोनकर जी वो आरोप लगा रहे हैं कि जातिगत जनगणना हम चाहेंगे, हमारी तो प्लानिंग। देखिए कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे बड़े भाई हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी और पूरा सरकार का संगठन हमेशा आरक्षण के समर्थन में, और चाहे आरक्षण की आप चाहे जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जा रहा है, उस पर केंद्र भी विचार कर रहा है, प्रदेश भी विचार कर रहा है, ऐसी आवश्यकता पड़ने पर वो भी कराया जाएगा। मगर दूसरी बात यही है कि जो कभी केवल जिन्होंने लोगों का अधिकार नहीं जाना, केवल आप ओबीसी आरक्षण की या जनगणना की बात करते हैं, केवल एक जाति के समर्थन के साथ किसी ओबीसी के हित के काम अगर आज करने का काम किया है या किसी पिछड़ी जाति के हित का भला करने का काम किया, कभी नहीं किया। उत्तर प्रदेश को भी हमने देखा है कि किस तरीके से 2017 से पहले एक ही जाति को बढ़ावा दिए जाने का काम किया गया, एक ही धर्म को बढ़ावा देने का काम किया गया, उसी से योजनाएं, उसी के लिए नौकरी, उसी के लिए रोजगार, सारा कुछ देने का काम। यहां तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका भरोसे के साथ लगातार ना जाति ना धर्म किसी को साथ में जोड़ने के साथ उसको अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को गरीब कल्याण की योजना किस प्रकार से पहुंचे, कुछ इसकी इसीलिए तो कहा जाता है। वही जयप्रकाश जी, कीर्तिनिधि जी को याद नहीं होगा, दीपक जी वो तो ये जवाब मांग रहे हैं ना कि कहाँ है उद्योग धंधे, इतने निवेशकों की बात करें, कहाँ है रोजगार, यही तो कीर्तिनिधि जी जवाब मांग रहे हैं ना, उनकी बात का भी जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि कहाँ किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए मैं वही बात तो कह रहा हूं ना जयप्रकाश जी कि निश्चित तौर पर वही 2017 से आप जब रोजगार की बात करते हैं, 2012 से 17 तक केवल 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया गया और वहीं 2017 से 2022 तक 5 लाख सरकारी नौकरी देकर के, और जिस तरीके से आज बड़े बड़े स्टार्टअप, और कितना बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल समिट के हजारों करोड़ों लोग का 17 लाख करोड़ का लक्ष्य लेकर के हम लोग उसमें बढ़ रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे उद्योग उसमें इन्वेस्टर समिट में लोग आ रहे हैं। कितना बड़ा उत्साह उत्तर प्रदेश के लिए हो रहा है, कितना बड़ा उत्तर प्रदेश में उद्योग। कीर्तिनिधि जी देखिए ये इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, इतना बड़ा कीर्तिनिधि जी ये इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बड़ा उद्योग धंधे यहाँ पर लगने वाले हैं, बड़ा निवेश आ रहा है, रोजगार के द्वार भी खुलेंगे, वो तो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। बट आपके नेता तो बस रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं या साधु संतों को गाली दे रहे हैं। देखिए जयप्रकाश जी, जब आप समाजवादी पार्टी के नेता पे रामचरितमानस के सवाल को खड़ा करते हैं तो कभी संजय निषाद पे भी सवाल खड़ा कर लिया करिए। संजय निषाद ने तो भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर दिया था, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री में है, ये आप लोग भूल जाते हैं। उस पर भी कभी कभी बहस कराया करिए। उन्होंने कहा था कि खीर से बच्चे नहीं पैदा होते। श्रृंगी ऋषि के पुत्र है भगवान राम। कितना बड़ा अपमान किया था संजय निषाद ने। नहीं तो आप ठीक मान रहे थे। आज एक संत के कैबिनेट में वो कैबिनेट मंत्री है। नहीं कीर्तिनिधि दीदी, इसका मतलब तू डाल में पात नहीं, तू डाल में पात आप फिर कह रहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे सही कह रहे। जो भगवान राम को अपमानित करने वाले लोग हैं उनको कैबिनेट मंत्री बना करके सम्मानित किया जाएगा। नहीं, अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सर सफाई दे रहे हैं तो जो बीजेपी कह रही है कि ये अखिलेश यादव का बयान है तो ये माना जाए। हम सफाई नहीं दे रहे, हम सफाई नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि आप लोग लगातार जिस स्वामी प्रसाद मौर्य के एक चौपाई पे उठाए गए सवाल पर बहस कर रहे हैं, भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले पे बहस क्यों नहीं होती? भारत की उत्तर प्रदेश की सरकार उसको उनको कैबिनेट मंत्री बना करके क्यों सम्मानित कर रही है? क्या उनको अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम का अपमान करने का? क्या भगवान राम का अपमान करने वालों को मंत्री बनाने का अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है दीपक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं रुद्र जी का रुख करूंगा। देखिए जयप्रकाश जी, कीर्तिनिधि पाटिल जी कह रहे हैं भगवान राम का अपमान करने का अधिकार किसने को है? भगवान राम सबके हैं। और भगवान राम का अपमान तो किसने किया था? जो भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के विरोध में खड़ा होता था, भगवान राम के मंदिर के लिए समर्थन नहीं करता था। जिस तरीके से राम मंदिर आज खड़ा हो रहा है, अरे भगवान राम का अपमान कैसे किया गया है? आपके नेता किस तरीके से रामचरितमानस में कर रहे हैं? किस तरीके से भगवान राम को दिखाना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कोर्ट के निर्णय के अनुसार आज भगवान राम का भव्य निर्माण मंदिर बन रहा है और ये जनता ने स्वीकार किया है। ठीक है रुद्र जी एक बड़ा सवाल है जो सियासत हो रही है, क्योंकि देखिए विकास का तो एजेंडा होता ही है सरकार जब जाती है चुनाव मैदान में, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि फिर हिंदुत्व का एजेंडा, अब समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देती है, हिंदुत्व का एजेंडा चलती है, लेकिन अगर रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठाएंगे, साधु संतों को वो अनाप शनाप बकेंगे, तो आपको नहीं लगता है तो बीजेपी तो फिर इस एजेंडे को भुनाएगी? ये तो बैठे बिठाए बीजेपी को हिंदुत्व का एजेंडा दे रहे हैं ना समाजवादी पार्टी वाले। असल में जयप्रकाश जी यही हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीति की काट समझ नहीं पा रहे हैं। आप ये देखिए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी लगातार राम सिया राम इस पे बहस करते रहे, पांडव कौन थे इस पे बहस करते रहे और वो मूल मुद्दे से भटकते रहे। वो उस पिच पे खेल रहे थे जिस पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आप देखें पिछला चुनाव स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं और उसी दिन वो 85/15 की घोषणा कर देते हैं। रिजल्ट क्या रहा? अभी आप देखिए लोकसभा चुनाव आ रहा, फिर से उसी पिच पे खेलने की कोशिश की जा रही है, जो 2 बार ट्राई करने के बाद वो फार्मूला फेल हो चुका है। एक बार सपा बसपा के गठबंधन के बाद, एक बार अकेले लड़के भी। तो आप जब भी भारतीय जनता पार्टी के पिच पे आके खेलेंगे तो उनके विराट हिंदुत्व से आप चोट खा जाएंगे। असल में जयप्रकाश जी मुद्दा यहां पर यह है कि जो सरकार का मतलब लखनऊ हो गया था, आप पक्ष में हो सकते हैं या विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार ने उस लखनऊ को घसीट के उत्तर प्रदेश के सभी जगहों तक पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री जी का अब एक स्थान सिर्फ लखनऊ नहीं है, वो आपको दौरे और भ्रमण करते हुए दिखाई पड़ेंगे लगातार। अभी तो उन्होंने डेटा भी दिया था, सिर्फ वो बनारस जैसे 113 बार गए हैं। तो क्या वो सिर्फ 113 बार कहने भर को गए हैं? नहीं, आप बनारस जाते हैं तो बनारस आपको बदला हुआ दिखता है। और असल में उत्तर प्रदेश की यही खासियत है कि यहाँ पे सरकार एक जगह अगर आप सिमटेंगे तो फिर आप लौट के नहीं आएंगे।